नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कर्म एक अलग चीज होती है, पास्ट लाइफ एक अलग चीज होती है। हम सबको ये जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, या पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती। अब ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, केवल परमात्मा को पता है। लेकिन क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पुराने जन्मों का ऋण या पुराने जन्मों के किए हुए कर्म हमारे साथ इस लाइफ में है या नहीं? ये बहुत गूढ़ रहस्य का संबंध है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ज्योतिष हमें सब कुछ बता देता है, वेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। क्या वो इस चीज के बारे में भी बताता है कि हम पुराने जन्मों से अपने साथ क्या लेकर आए हैं? आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमती रत्नापुरी जी के साथ। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। नमस्ते आर्य। मैं इसी टॉपिक को लेके आज आई हूँ कि पास्ट लाइफ कर्मास क्या होते हैं और पास्ट लाइफ हम कैसे जान सकते हैं। तो सभी के मन में ये एक विचार या प्रश्न आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, और जी। हमारा जन्म गरीब परिवार में की ही क्यों हुआ, या अमीर परिवार में हुआ तो कैसे हुआ है, कि अंबानी के यहाँ हुआ या किसी गरीब के घर हुआ, तो क्यों हुआ। इन बहुत सारे हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। तो क्या हम जान सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि हमारा जन्म क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये भी एक प्रश्न है। और किस विशेष परिवार में हुआ, ये भी एक प्रश्न है। और क्यों हमें स्पेशल ये लगन मिला, स्पेसिफिक लगन, जो असेंडेंट भी बोलते हैं जिसको, तो इसी यही हमें क्यों मिला। तो ये सब हमारे कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार डिसाइड होती है हमारी कुंडली। तो हमारे ऋषियों ने, ज्योतिष शास्त्र के महान ऋषियों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, लाल किताब, रघुनंदी नाड़ी, इन सब में पास्ट लाइफ के जिक्र किया है या इनका वर्णन मिलता है हमें इन ग्रंथों में। तो ये तो मैंने सारी विधाएं पढ़ी हुई हैं, खुद स्टडी की हुई है, इसलिए मैं आज इन तीनों बेसिक मेन, इन तीनों के माध्यम से तो बता सकती हूँ कि रियल में ज्योतिष शास्त्र में पास्ट लाइफ का वर्णन है, और हमारा जन्म भी पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से ही हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो जिसके बेस पे हमारी वैदिक ज्योतिष बनी है, वो उन पराशर ऋषि ने भी हमारे कुंडली में बहुत सारी चीजों के माध्यम से, जैसे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली किससे बनती है, नक्षत्र, ग्रह, भाव, राशि, इन चारों के माध्यम से भी उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारे पास्ट लाइफ का कर्म होता है। और कुछ ग्रहों के ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से वो उस लोक से रिलेट करते हैं। जो ग्रह होते हैं वो एक संबंधित लोक से रिलेट करते हैं, और व्यक्ति उस लोक से आता है इस जन्म में। और ऋषियों ने इस तरह से 7 प्रकार के लोक बताए हैं। फिर ग्रहों से, जैसे कुछ स्पेशल ग्रह हैं, सूर्य हैं, शनि हैं, राहु केतु, इन सब से हम पास्ट लाइफ का पता कर सकते हैं। और फिर नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में सबसे बारूद का ढेर जिसको बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र, ये भी हमारे पास्ट लाइफ से संबंधित होते हैं। फिर होते हैं वक्री ग्रह, हमारी कुंडली में जो वक्री ग्रह होते हैं उनसे भी, जैसे जो हमारे अपूर्ण कर्म हैं वो दिखाते हैं, जो पिछले जन्म के जो अपूर्ण कर्म है वो वक्री ग्रह दिखाते हैं, तो वो भाव से रिलेटेड होते हैं। फिर हम इस जन्म में उनको पूरा करने कैसे आए हैं, क्या हमने करना है इस जन्म में। फिर हो गए शनि ग्रह, जैसे शनि की 6.5 आती है, हम कहते हैं ना शनि न्याय करने आए हैं। शनि की 6.5 में अपने आपके कर्मों के अनुसार वो न्याय देते हैं। तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी निपटारा होता है उस समय पे कभी कभी। फिर है जैसे नवमांश, नवमांश कुंडली, जो वर्गा चार्ट होते हैं, दृष्टांत कुंडली, इन सब के थ्रू भी हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। फिर उसके बाद है पंचांग, पंचांग तो सबसे पहले ही है। पंचांग में हम जैसे अमावस्या योग देखते हैं। तो सारे, ये सारे जो मेन मेन जिसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें बोलते हैं कुंडली में, उन सब के थ्रू हम देख सकते हैं पास्ट लाइफ को। अब रघुनंदी नाड़ी, रघुनंदी नाड़ी में हम राहु केतु,
से देखते हैं कि राहु और उनके सामने केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, तो जिस भी भाव में बैठेंगे उससे रिलेटेड हमारे पेंडिंग कर्मास होते हैं। फिर पास्ट लाइफ के कुछ जो है कार्मिक अकाउंट भी होते हैं हमारे। तो जो हम गुरु जो है जीव कारक है, और शुक्र भी, भृगुनंदी नाड़ी में गुरु और शुक्र को जीव कारक मानते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ भाव होते हैं आगे पीछे, तो वो देखने के लिए हमें भृगुनंदी नाड़ी को समझना पड़ता है। तो उसमें गुरु और शुक्र से हम देखते हैं पास्ट लाइफ को और पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट। फिर उसके बाद हम आजकल आज क्या बहुत पहले से ही चल रहा है हिप्नोसिस और आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू भी हम पास्ट लाइफ अपनी ट्रांस में जाके देख सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे पिछले जो कर्म हैं, पिछले लाइफ के सारे कर्म स्टोर रहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जब हम ट्रांस में जाते हैं तो हम उसको मतलब जान सकते हैं कि हम किस पास्ट लाइफ में क्या थे। तो वो ऐसे कर करके बहुत सारी पास्ट लाइफ हमारी होती है, वो एक एक करके हम जान सकते हैं कि हमारी कौन सी पास्ट लाइफ थी। तो ये सारे कर्म जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। तो जब आप सपने देखते हो या ड्रीम्स में जाते हो, वो कुछ कुछ पिछले जन्म के भी आते हैं इंसिडेंट्स सपनों के थ्रू। तो कौन सी लाइफ का कौन सा कर्म हम देख सकते हैं, ये भी उसमें आकाशिक रिकॉर्ड में देखते हैं। फिर हम उसके लिए रेमेडी करने के लिए क्या हम करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। उस तरह से रिकॉर्ड्स जो हैं रेमेडीज भी देते हैं। तो इसमें हमें ट्रांस में जाके देखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि कर्म। अब हमारे पेंडिंग कर्मास होते हैं कुछ कुछ, अब उनको हम देखने के लिए जो है पास्ट लाइफ के 3 पार्ट होते हैं, कर्म के 3 पार्ट होते हैं। अब उसमें है कि भारतीय ज्योतिष को हमें समझना पड़ेगा कि अब ये कर्म से जुड़ा है या भाग्य से जुड़ा है। तो भाग्य का सिद्धांत नहीं है हमारा, भारतीय ज्योतिष कर्म का सिद्धांत है। हम कर्म बेस्ड है हमारा एस्ट्रोलॉजी। तो हम हर इंसान अपने पिछले जन्म से कुछ कर्मों को लेकर आता है। हमारी आत्मा जो सोल है वो उन कर्मों को कैरी करती है। तो हमारी आत्मा जो है कर्म और संस्कार लेकर आती है। अब हर जीवन का कर्म आत्मा लेकर आती है। कर्म की थ्योरी को समझना पड़ेगा। अब कर्म की थ्योरी को समझने के लिए हमें कर्म को जानना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है। तो कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं और कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, भारतीय ज्योतिष जिन्होंने भी पढ़ी हुई, आजकल तो सभी एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो भारतीय ज्योतिष में संचित कर्म जो है पिछले कई जन्मों के कर्मों को बताता है, पिछले पास्ट लाइफ के कई सारे लाइफ के कर्मों को बताता है। और प्रारब्ध जो है वो पिछले जन्म, जो हमारा इस जन्म से पिछला वाला लास्ट लाइफ था, उस जन्म के कर्मों के बेस पर ही हमारी ये जन्म की कुंडली बनती है। तो ये पिछले जन्म को प्रारब्ध बताता है, पिछले जन्म के कर्मों को प्रारब्ध के कर्म से देखते हैं। और जो इस जन्म के कर्म हम कर रहे होते हैं, ये भी तो हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं, इस जन्म के कर्मों को हम क्रियमान कर्म के थ्रू देखते हैं। अब हम क्रियमान कर्म करके इस जन्म के कर्म और अगले जन्म के कर्मों को अगले जन्म को सुधार सकते हैं। जो हम इस जन्म में कहते हैं पॉजिटिव करो, अच्छा सोचो। कर्म तो कोई भी कर रहा है, उसको क्या पता कि वो उसके हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है। उसके हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन दूसरे की दृष्टि में वो बुरा कर्म भी हो सकता है। बुरा हो सकता है, तो हो सकता है अब वो जो चोरी डकैती कर रहा है उसके हिसाब से तो उसने वही बचपन से सीखा है, पर हमारी नजर में वो बुरा कर्म है, भगवान की नजर में भी वो गलत कर्म है। तो गलत कर्म भी होते हैं। अब हम पिछले जन्म के कर्मों को तो हम सुधार नहीं सकते। जो जैसे मान लो इस जन्म में किसी ने मर्डर किया,
तो उसको अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा। मान लो इस जन्म में उसको फांसी हो गई या कुछ भी हुआ, वो तो इस जन्म में उसको एक फांसी मिली, एक मर्डर की। अब 99 मर्डर किए, उसके 99 तो फांसियां नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको वो संचित कर्म में एड ऑन होता जाता है, अगले जन्म में उसको मिलेगा उसका फल। और वो जो बचपन से ही कई लोग के सह रहे होते हैं बहुत कुछ, वो सब वहां जाता है, एड ऑन होता है संचित कर्म में। तो संचित कर्म जो होता है पिछले कई जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। प्रारब्ध कर्म लास्ट लाइफ के पिछले, मतलब हमारे इस लास्ट लाइफ का पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा। और क्रियमान कर्म इस जन्म में किए गए कर्म, जिसके जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली जो हमारा बर्थ चार्ट बनता है, वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार और संचित कर्मों के आधार पर भी बनता है। तो क्योंकि अभी एक इंसान एक जन्म में कितने पाप पुण्य सब टाइप के काम करता है, अब उसका एक जन्म में भुगतान तो हो नहीं पाता, तो उसके लिए उसको कई सारे जन्म दिए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम अच्छे कर्मों को भी भोगने आते हैं, बुरे कर्मों को भी भोगने आते हैं। तो हमारी कुंडली जो है, जो बनाई गई है हमारी कुंडली, इसमें हमें नए कर्म को करने के लिए भी कुछ स्थान दिया गया है। कि मतलब ये नहीं है कि हम खाली भुगतान ही करते रहेंगे, हमें कुछ इस जन्म में कुछ मिलेगा नहीं। उसके लिए हमारी कुंडली में कुछ भाव जो होते हैं प्री डिस्टाइंड होते हैं, कि भाई इनमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। और लेकिन कुछ फ्री विल के हाउसेस होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं कुछ कर्मों के द्वारा। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि कर्म किस तरह के होते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, कि दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ातिदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म जो है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ये कुंडली के 4 भाव बताता है। दो, दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। ये 4 भाव जो है दृढ़ कर्म को बताते हैं, जिनको हम जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। फिर अदृढ़ कर्म है, जिन्हें हम चेंज करना आसान है, ये सॉफ्ट कर्म होते हैं। ये हमारे केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 होते हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। और दृढ़ाति कर्म, दृढ़ाति दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, जो दोनों प्रकार के हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार के कर्म होते हैं इसमें। ये 3, 6, 9, 12 से देखे जाते हैं। तो अब ये कुंडली में तो दिख गए, हमें भाव दिख गए, लाइफ में हमें किस रूप में दिखेंगे, ये कैसे समझेंगे हम। तो अब जैसे दृढ़ कर्म है, जो जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमारी बॉडी में जो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जो जिनका उपचार बहुत ही मुश्किल से होता है, वो हमें दृढ़ कर्मों के रूप में मिलते हैं। फिर जो मर्डर हो जाता है किसी का, या अप्रत्याशित दुर्घटना, अचानक से कोई घटना, ये सब जो है दृढ़ कर्म है, जो दशा विशेष में फल देते हैं। अब ये कर्म तो हमने जब भी किया, अभी जरूरी नहीं है कि फांसी की सजा उसी समय मिल गई या जो भी हुआ, लेकिन वो जब दशा विशेष आती है उस समय उसका विशेष प्रभाव मिल जाता है, असर मिलता है। फिर अदृढ़ कर्म, जिनको थोड़े छोटे छोटे बुरे कर्म होते हैं, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, कैरियर में प्रॉब्लम आना, और फायर रिलेटेड कोई दुर्घटना हो गई, तो ये सारे अदृढ़ कर्म, ये सब अदृढ़ कर्म है जो सॉफ्ट है, जिनको हम अपने रेमेडीज के द्वारा भी, प्रिकॉशंस के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। और दृढ़ कर्म तीसरा वाला, जो 3, 6, 9, 12 भाव से देखते हैं, जो कुछ हद तक बदला जा सकता है, कुछ कठोर। तो अब कर्म को हम सोचते हैं कि दृढ़ है या अदृढ़ है। तो हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि लग्नेश कौन है, हमारा लग्नेश क्या है, लग्न की राशि का स्वामी वो कौन सी राशि में बैठा है, कौन सी राशि हमारी लगन, उस राशि का संबंध दृढ़ से है या अदृढ़ से है। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब वो मंगल किस कर्म, अदृढ़ कर्म में बैठा है कि जिसको हम बदल सकते हैं और या नहीं बदल सकते हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ता है।
और लग्नेश अगर 1 4 7 10 में गया मतलब अदृढ़ कर्मा है, जिनको हम रेमेडी के द्वारा आसानी से बदल सकते हैं। अगर वो 2 5 8 11 में गया तो कर्मा दृढ़ है, जिसको हार्ड है, जिसको बदलना मुश्किल है। अब इस जन्म में उसके लिए हमें चैलेंजेस लेने होंगे, मतलब खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है। अब 3 6 9 12 में गया तो इसको कुछ हद तक बदला जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अब क्रियमान कर्म भी होते हैं। तो अब हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो हमें किस रूप में फल देंगे? पास्ट लाइफ हमें जो है ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है या हमें कर्ज के रूप बस में ये मिली है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैंने इतने बुरे कर्म करे हैं पिछले जन्म में कि सारे दुख मैं ही भोगूंगा इस दुनिया में। हाँ, तो अब ब्लेसिंग्स के रूप में हम कैसे देख सकते हैं? जी। जैसे जो बड़े बड़े हाई पोस्ट पे बैठे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको कभी कभी वो छोटे घर से भी उठ के आके एकदम से अचानक से उनको कुछ सफलता मिल जाती है। या पढ़ाई करके, पढ़ाई देखो मेहनत हर इंसान करता है, रिक्शे वाला, मजदूर, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो भाग्य बनता है वो हमारा भाग्य जो है पिछले जन्म की ब्लेसिंग्स के रूप में आता है। तो कर्म तो हमने इस जन्म में कर लिया, लेकिन भाग्य जो है पिछले जन्म की ब्लेसिंग्स होती है, पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, कितने लाखों करोड़ों लोग देते हैं, बनते तो कुछ ही चुनिंदा है। और नेता, इतने बड़े बड़े राजनेता जो 60 70 के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पूरे जन्म उन्होंने क्रियमान कर्म करे, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसके बेस पे कर्म तो सभी नेता कर रहे हैं, सभी आजकल कर रहे हैं, लेकिन बनते तो एक ही प्राइम मिनिस्टर है। तो वो उनको पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स भी आती है साथ में, और इस जन्म के कर्म भी। और जैसे वर्ल्ड लेवल के क्रिकेट के खिलाड़ी या कोई भी वर्ल्ड लेवल के आजकल ओलंपिक हो रहे हैं, उनमें अब वो मेहनत तो कितने हजारों लोग इंडिया से भी गए हैं, मिले तो हमें 5 ही 6 मेडल, वो भी ब्रॉन्ज और वही सब मिले, कोई गोल्ड भी नहीं मिला। तो इतना पास लाइफ की ब्लेसिंग लगता है हमारे देश में कम है क्या? तो हाँ। तो मतलब पास लाइफ की ब्लेसिंग्स के रूप में जो है हमें भाग्य मिलता है। अब उसके साथ जो है हमारा भाग्य बन जाता है, और ये हमारी जर्नी सक्सेसफुल और कंप्लीट हो जाती है। जब कुछ मेडल मिल गया या वो हो गया तो वो सक्सेसफुल हो गए, तो हो गया कंप्लीट। अब कर्ज के रूप में, कर्ज के रूप में हमारे क्या आते हैं? जैसे ऋण आते हैं। लाल किताब जो है हमें ऋण देती है, ऋण के बारे में बताती है। जो पिछले जन्म के ऋण अनुबंध होते हैं, जिनको हम वैदिक में पितृ दोष भी कहते हैं। तो जो प्रारब्ध में, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म का रहस्य क्या है, क्या हम पूर्व जन्म में के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आए हैं, जो हमें इस जन्म में ऋण के रूप में, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऐसे करके मिलते हैं। क्रॉनिक डिजीज हो गई, या अचानक से दुर्घटना हो गई। फिर भंडारी सर हम लोग को पढ़ाते थे, जो कहते थे डिफिकल्टीज, 6 हाउस से रिलेटेड डिफिकल्टीज, डिजीज, ये सब हमारे, हमें कर्ज के रूप में या कह दीजिए ऋण के रूप में हमारे पास आते हैं। और वशिष्ठ सर हमें लाल किताब के थ्रू पितृ ऋण और ये सारे ऋण पढ़ाते हैं, 7 प्रकार के, ये भी हमारे पास लाइफ से रिलेटेड। तो नौमांश से हम जैसे पेंडिंग कर्मास को पढ़ते हैं कि भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से हम देखते हैं कि हमारा क्या कर्म है, तो नौमांश से भी हम जान सकते हैं। तो यही है कि हम अच्छा कर रहे हैं कर्म या बुरा कर्म कर रहे हैं, हम ये जन्म भोगने के लिए आए हैं, अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए ही हम जन्म लेते हैं। तो पास्ट लाइफ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम, क्योंकि ये मेन क्रस्ट होता है इंटरव्यूज का। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारा इंटरव्यू देखते हैं वो रेमेडीज जानने के लिए, लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये भी जरूर देखें कि वो क्यों आया है आपकी लाइफ में, आप ही ऐसा क्यों है जो वो पर्टिकुलर ऋण भोग रहे हैं। जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक फल के स्वाद का मजा नहीं आएगा। अगर हमने जड़ पकड़ ली तो फल का आने में आनंद और ज्यादा आएगा। बिल्कुल। तो फिर हम जो है रेमेडीज के लिए मैं सिंपल कहती हूँ
कि भाई पहले प्राचीन काल में जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के समय हमारी ज्वाइंट फैमिलीज चल रही थी, और हमारे सब पूर्वज या हमारे दादा नाना नानी सब लोग पूजा पाठ, घरों में पूजा पाठ, हवन, मंत्र, ये सब चलते रहते थे। तो इसके अनुसार हमारे सारे ग्रह भी ठीक होते रहते। मेन क्या है, ये सारे ग्रहों से, राहु केतु, सूर्य, शनि, इन सब ग्रहों से ही हमारे पास्ट लाइफ के लिए जो कर्म आ रहे हैं इन्हीं ग्रहों के रिलेटेड है। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स देने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमारा पुराना जन्म ये बता सकता है कि हमारे इस जन्म में जो हमारी बाधाएं हैं वो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे तीनों चैनल्स ज्योतिष द सोल पाथ, एस्ट्रो पाठशाला और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले इंटरव्यू का वेट करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप ज़रूर हमसे अटैच रहें। थैंक यू।